Dear students, in the previous lectures, we have discussed about two fundamental forces, that is gravitational force and electromagnetic force. The next fundamental force is strong nuclear force. The force which bounds the nucleons inside the nucleus is called as strong nuclear force. जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आप जानते हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस का साइज भी बहुत छोटा होता है, तो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम होगा और डिस्टेंस कम होने से उनके बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इतनी हाई रिपल्सिव फोर्स होने पर भी ये प्रोटॉन इकट्ठे कैसे रहते हैं? यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होना चाहिए जो इतनी रिपल्शन के बावजूद भी इन प्रोटॉन्स को इकट्ठा रखता है, तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जो प्रोटॉन्स को रिपल्शन होने के बावजूद भी इकट्ठा रखती है। इसलिए हमने डेफिनेशन में कहा है द फोर्स विच बाउंड्स द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द फोर्स विच बाउंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज इवन स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। ये फोर्स प्रोटॉन के बीच की रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके नाम में स्ट्रॉन्ग वर्ड आया है। और ये न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लगती है, इसलिए इसको अपन ने न्यूक्लियर फोर्स कहा है। हैंस इट्स नेम इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चारों फंडामेंटल फोर्सेज में से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 जो एक बहुत बड़ी संख्या है, इतने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 10⁻2 यानी कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। सेकेंड, इट इज़ जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर, बट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल इट इज़ रिपल्सिव। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है, लेकिन जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 कम हो जाए तब ये फोर्स रिपल्सिव हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, दैट इज इट एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। इवन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस डज नॉट एक्सपीरियंस इट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम डिस्टेंस तक एक्ट करने वाली फोर्स है। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पार्टिकल्स पर एक्ट करती है और न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी इस फोर्स के बारे में पता नहीं लगता। फोर्थ इज इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, दैट इज इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करती। ये डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि ये डिस्टेंस की हायर पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली इट इज़ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना तो सेंट्रल फोर्स है और ना ही कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए चाहे दो प्रोटॉन हों, चाहे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, चाहे दो न्यूट्रॉन हों, तीनों केसेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इक्वली एक्ट करती है, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इज फील्ड पार्टिकल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर पाई मिजोन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल्स पाई मिजोन्स हैं। नोट, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर न्यूक्लियस स्टेबल है इसलिए एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल है तो मैटर स्टेबल है। मतलब ये फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स ही है जो मैटर की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज द वीक फोर्स। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एलिमेंट्री पार्टिकल्स
and between light and heavier elementary particles is called as weak force. एलिमेंट्री मतलब यहाँ पर बेसिक पार्टिकल्स हैं, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, लाइट एंड हैवियर। तो लाइट एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर लाइट और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसे वीक फोर्स कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन बीटा डेके प्रोसेस द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू वीक फोर्स। आपने अल्फा डेके बीटा डेके के बारे में सुना होगा। तो बीटा डेके प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज, यहाँ ध्यान देना है कि न्यूट्रिनोज कहा गया है, न्यूट्रॉन नहीं कहा गया। न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो बीटा डेके प्रोसेस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, न्यूट्रिनोज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसे वीक फोर्स कहा गया है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, इट इज़ वीक फोर्स बट नॉट वीकेस्ट फोर्स। इट इज़ 10^25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीक फोर्स है लेकिन वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 10^25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है, ये वीक है, वीकेस्ट नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^25 टाइम्स स्ट्रोंगर है। सेकंड, प्रीवियस 3 फंडामेंटल फोर्सेस होल्ड्स थिंग्स टुगेदर बट दिस फोर्स हेल्प्स इन डेकेइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। जो हमने पहले 3 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्सेस पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, बाइंड करने का काम करती हैं। लेकिन वीक फोर्स पार्टिकल्स के डेके में हेल्प करती है, उन्हें तोड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत कम डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 मीटर तक। नेक्स्ट, फील्ड पार्टिकल्स फॉर वीक फोर्स आर न्यूट्रिनोज। वीक फोर्स के जो फील्ड पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रिनो हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये 2 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन से ही डिफरेंट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस मीन्स टू कंबाइन all the fundamental forces to develop a single force which can explain all observed forces of nature. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है सारी फोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाना जो यूनिवर्स की सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्स हैज़ बीन यूनिफाइड नाउ एंड ए सिंगल फोर्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रो वीक फोर्स हैज़ बीन डेवलप्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को कंबाइन कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर एक सिंगल फोर्स इलेक्ट्रो वीक फोर्स बना दी गई है। साइंटिस्ट इलेक्ट्रो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वह ग्रेविटेशनल फोर्स को दूसरी फोर्स के साथ कंबाइन करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल इट इज़ ए बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हो सका है। Many achievements towards unification of forces are as follow. फोर्सेस को, थिंग्स को कंबाइन करने के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, आइजैक न्यूटन हैज़ कंबाइंड द टेरेस्ट्रियल एंड सेलेशियल मैकेनिक्स बाय शोइंग दैट सेम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आर एप्लीकेबल टू बोथ। न्यूटन साइंटिस्ट ने टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ से रिलेटेड और सेलेशियल मतलब आकाश से रिलेटेड जो मैकेनिक्स है उसमें सिंगल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चीज़ों को एक्सप्लेन किया और ये बताया कि एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी चीज़ों पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, H.C. Oersted combined the element electricity and magnetism by saying that current carrying wire produce magnetic field around itself. आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो H.C. Oersted ने इतनी बात कह के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में कंबाइन किया। नेक्स्ट इज J.C. Maxwell. J.C. Maxwell combined the electromagnetics with optics by saying that light is a form of electromagnetic wave. J.C. Maxwell साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ब्रांच और ऑप्टिक्स ब्रांच को आपस में कंबाइन किया। उन्होंने ये कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप है। नेक्स्ट, गैलीलियो, अब्दुल सलीम, स्टीवन विनबर्ग showed that weak force and electromagnetic force can be seen as part of a single electroweak force. तो गैलीलियो, अब्दुल सलीम और विनबर्ग साइंटिस्ट ने थियोरेटिकली ये बात बताई कि वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम एक
सिंगल फोर्स इलेक्ट्रोवीक फोर्स के दो रूपों में देख सकते हैं। नेक्स्ट, कार्लो रूबिया और वेंडीर मीर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोवीक फोर्स की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की तरफ काफ़ी स्टेप किए जा चुके हैं, लेकिन ये काम कंप्लीट होना अभी भी बाकी है और अभी भी ये काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है। Thus the process of unification of forces is still in advancement. This is all about the fundamental forces and unification of forces. I hope you can understand it. Thank you.